खबर अब लुधियाना से, जहां डीएवी पब्लिक स्कूल की छात्रा अनन्या जैन CUUT UG यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नंबर 1 रैंक हासिल कर टॉपर बनी है। अनन्या जैन ने 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर हासिल किए हैं, जबकि इंग्लिश में अनन्या को 99.99 नंबर मिले हैं। आपको बता दें, देश भर से 13.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। उसमें से अनन्या ने ये उपलब्धि हासिल करके परिवार के साथ साथ पंजाब का भी नाम रोशन किया है। अनन्या जैन के पिता CA हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं। सच में 2 वर्ड्स आते हैं। in admiration। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। लगता था नहीं सी, मैनू ਇਹਦਾ ਸੀ ਕਿ मैंने बहुत मेहनत की है तो वधिया स्कोर आऊगा, किते ना किते तो मैनू दिल्ली यूनिवर्सिटी च एडमिशन मिलूगा ही। इन्ना वधिया आऊगा ये मैं एक्सपैक्ट नहीं किया सी कि AIR 1 आऊगा, ये मेरी एक्सपैक्टेशन नहीं सी, ना मैं कदे सोचा सी इस बारे। मेरा तो सी बस मैनू वधिया कॉलेज मिल जाए, इसलिए मैं तैयारी की थी। और 2 घंटे इंग्लिश तो मैं रोज़ करती सी। उस तो बाद डिपेंड करता सी कि एग्जाम चल रहे हैं कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम है, कोई टेस्ट है, 4-5 घंटे हो जाते सी। इस तो अलावा एक ही स्नेहा है कि बहुत मेहनत करो, जो भी कर रहे हो उसमें इतनी मेहनत करो कि तुम्हें लगे कि मैंने इतनी मेहनत करी है तो मेरा हो जाएगा, मुझे सक्सेस मिलेगा। पर अगर नहीं भी मिला तो इसलिए ना मिले कि तुमने मेहनत नहीं करी थी, इसलिए ना कि वो लिखा नहीं होगा इसलिए ना मिले, तुम्हें ऐसे लगे कि वो नहीं था तुम्हारे लिए अच्छा, इसलिए तुम्हें नहीं मिला। हाँ, बेटी ने बहुत ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਟੌਪ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਰੇ ਟੌਪ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, पर बच्चे ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ DAV ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਅਨੰਨਿਆ ਜੈਨ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਿਟੀ ਟੌਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, 3rd ਟੌਪਰ ਇਹ ਸਿਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ +2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੈਲੀਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि बाकी अनन्या जैन ने पंजाब का नाम रोशन किया है। अनन्या जैन, जिन्होंने देश के साथ साथ पंजाब का भी नाम रोशन किया है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनन्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज़ पर। अनन्या, आवाज़ आपको मिल रही है? जी मिल रही है। अनन्या, क्योंकि आपने देश के साथ साथ पंजाब का भी नाम रोशन किया है, टॉप किया है, और क्या कुछ कहना चाहेंगी, किस तरह का महसूस कर रही हैं, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा? बहुत खुशी हो रही है मुझे, मुझसे ज़्यादा खुशी शायद मेरे पेरेंट्स को और मेरी टीचर्स को है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी मेहनत को भगवान जी ने ब्लेस करा और उसके मुझे फ्रूट्स मिले। अनन्या, क्योंकि आज आपको पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है और बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपको सुन रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम देने हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? किस तरह से आपका पूरा शेड्यूल रहता था, कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, और पेरेंट्स का कितना सहयोग रहा? सबसे पहले मैं पेरेंट्स के सहयोग से स्टार्ट करती हूँ। पेरेंट्स का मेरे को बहुत सपोर्ट था, मेरे भाई का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का। मेरे घर में एक पढ़ाई का माहौल था। मेरे मदर ने बचपन से ही मेरे में एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी डेवलप करी और थ्रू आउट मुझे बहुत सपोर्ट करा। एक स्ट्रेस के टाइम्स होते हैं जब तुम्हें लगता है कि नहीं हो पाएगा तुमसे, तब तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हारी हेल्प करते हैं। मेरे भाई ने इस चीज़ में मेरी बहुत सपोर्ट करी
और रही बात टाइम की, तो मैं 1.5-2 घंटे इंग्लिश को तो देती थी। इसके अलावा मैं 4-5 घंटे और बाकी सब्जेक्ट्स को देती थी, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट चल रहा है या एग्जाम्स एंड ऑल। जी, क्योंकि फादर आपके सीए हैं और मदर का पूरा बैक सपोर्ट आपका रहा है, क्या हमेशा से ही पेरेंट्स भी पढ़ाई में आपकी मदद करते थे? कितने घंटे आपको पढ़ना है, या फिर किस तरह का आपका खाने का शेड्यूल रहना चाहिए, और अदर एक्टिविटीज़ में किस तरह से आपको हिस्सा लेना है? पेरेंट्स पूरी तरह से साथ थे? मेरे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था। बहुत छोटी क्लास तक तो मेरी मम्मा मुझे पढ़ाते हुए थे, बट उसके बाद एक बार उन्होंने मुझे पढ़ना सिखा दिया, तरीका सिखा दिया, फिर मुझे खुली छूट थी। बट मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। जब भी मुझे कोई भी बुक चाहिए होती थी, कोई कोर्स लेना होता था, एवरीथिंग माय पेरेंट्स वर ऑलवेज देयर। अनन्या, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्स को टॉप करना बहुत मुश्किल है और अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है, सबसे मुश्किल काम क्या था? सबसे चैलेंजिंग पार्ट इस एग्जाम का क्या है? अनन्या, आवाज आपको मिल रही है? अनन्या, आप हमें सुन पा रही हैं? अनन्या, आवाज आपको मिल रही है? सो लुधियाना की टॉपर अनन्या जैन से हम बात कर रहे हैं और दोबारा उनको जोड़ने की भी कोशिश करेंगे। उन्होंने CUET एग्ज़ाम में जो है टॉप किया है और उसके बाद उनके पेरेंट्स भी उन पर काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं और वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरह से वो कितने घंटे पढ़ाई करती थी और हमेशा ही माता पिता का पूरा सहयोग रहा है और हमेशा से ही उन्होंने कक्षाओं में अच्छे रिजल्ट्स लाई हैं और उसी की बदौलत है आज उन्होंने इस एग्ज़ाम में टॉप किया है। और वो अपना एक्सपीरियंस भी बता रही थी कि किस तरह का एक्सपीरियंस उनका इस एग्ज़ाम में रहा है। तो अनन्या जैन CUET एग्ज़ाम में उन्होंने टॉप किया है, पंजाब का नाम रोशन किया है और इसी के साथ वो हमारे साथ बनी भी हुई थी। उनके पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद थे जो हमें हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल पंजाब का नाम रोशन किया है लुधियाना की अनन्या जैन ने और काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील जो है आज उनके माता पिता भी कर रहे हैं जिस तरह से अनन्या जैन का कहना है। और साथ साथ अनन्या जैन ये भी कहती हुई नजर आई कि पढ़ाई के साथ साथ वो अदर एक्टिविटीज़ में भी भाग ज़रूर लेती थी, उसमें उनकी काफ़ी रुचि भी थी। सो फिलहाल आज हर कोई अनन्या जैन की बात कर रहा है क्योंकि वो नेशनल टॉपर बन गई हैं। अनन्या, आपको आवाज़ मिल रही है? जी मिल रही है। अनन्या, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है इसको टॉप करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, काफ़ी मुश्किल भरा है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट इसका क्या है पूरे एग्ज़ाम का? देखिए, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तो मैं यही कहूँगी कि कंपटीशन बहुत है। मेरा कभी ये सीन नहीं था कि मैं AIR 1 बनना चाहती हूँ, मुझे था कि मुझे एक अच्छे कॉलेज में एक सीट मिल जाए और मैंने बस उसके लिए तैयारी करी। मुश्किल ये है कि लंबे टाइम तक तुम्हें कंसिस्टेंटली बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है और वो लंबे टाइम तक तुम्हें मेंटेन करनी पड़ती है कंसिस्टेंटली, अराउंड 1.5 years तक जो तुम्हें अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है जो लास्ट के 6-7 महीने होता है, जब सिलेबस कंप्लीट हो चुके होते हैं और वही सिलेबस तुम्हें बार बार रिवाइज करना होता है। तो बस थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग रहो, इमोशनली स्ट्रांग रहो और कंसिस्टेंटली काम करते रहो तो हो जाता है। बिल्कुल। और अनन्या, क्योंकि इस मिडिल एज में जब हम होते हैं तो अक्सर जब हम पढ़ाई करते रहते हैं तो हमारा माइंड भी काफ़ी डाइवर्ट रहता है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हमें वो फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं। तो अनन्या जैन का क्या फोकस गोल है? अनन्या किस पर सबसे ज़्यादा फोकस करती थी और किस तरह से अपने माइंड को स्टेबल रखती है? मेरा बहुत क्लियर था कि मुझे जाना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ही जाना है, इसीलिए मुझे डिस्ट्रैक्शंस इतना इफेक्ट नहीं करती थी। मैं बहुत डिटर्मिन्ड थी कि मुझे एडमिशन तो लेना है और मुझे पता था उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा फोकस मेरा इंग्लिश पर रहता था क्योंकि वो टफेस्ट सब्जेक्ट कह सकते हैं हम। तो इंग्लिश को तो मैं रोज़ 2 घंटे देती थी। मैं रोज़ मेरे माइंड में होता था कि मुझे आज इतना काम तो करना ही करना है। वो कंप्लीट करके उसके बाद थोड़ा फ़ोन या TV चला भी लिया तो इट्स ओके। अनन्या, कोचिंग की भी मदद ली या फिर खुद ही सारे सब्जेक्ट्स की खुद ही स्टडीज आप करते थे?
अकाउंट्स की कोचिंग में लिया करती थी, 12th में लिया करती थी, उसके बाद भी मैंने ली है थोड़ी। और बिजनेस स्टडीज़ की मैं टेस्ट सीरीज़ दिया करती थी, बाकी मैं सेल्फ स्टडी पर ही ज़्यादा फोकस थी। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये जानने के लिए इच्छुक रहते हैं कि जब हम इस तरह के एग्जाम्स देते हैं तो कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, तो अनन्या जैन कितने घंटे पढ़ती थी, कितने आवर्स स्टडीज़ को देती थी, और उसके बाद क्या अदर एक्टिविटीज़ में भी अनन्या जैन अपने आप को एंगेज रखती थी? मैं 1.5-2 घंटे इंग्लिश पढ़ती थी और उसके बाद 4 to 5 आवर्स में पढ़ती थी बाकी के सब्जेक्ट्स। पर ऐसा कुछ नहीं फिक्स नहीं होता कि हर बच्चे को उतने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बस काम उतनी बुक्स कवर करना, उतना काम कवर करना, उतनी बार रिवीजन करना ज़रूरी है। वो डिपेंड करता है कि किस बच्चे को कितना टाइम लगता है उसमें। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं लेती थी पार्ट। मैं बचपन से ही, मुझे कथक का बहुत शौक है, मुझे मधुबनी पेंटिंग्स बनाने का शौक है, ऐसे राइटिंग भी मैं करती थी, तो मैं इन सब चीज़ों में भी पार्ट लेती थी। अनन्या, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आगे क्या बनना है, क्या करना चाहती हैं? फ्यूचर के लिए मेरे को इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहती हूँ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके अच्छा, क्योंकि फादर भी सीए हैं, तो कभी फादर ने प्रेशराइज नहीं किया कि आपको सीए की तरफ ही जाना चाहिए और आपको कुछ और करना चाहिए, कुछ इस तरह से? क्योंकि अक्सर फैमिलीज में इस तरह की बातें ज़रूर होती हैं। नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। हाँ, मेरे फादर सीए हैं, कहीं ना कहीं उनकी इच्छा थी, कहीं ना कहीं मेरी भी इच्छा थी 8th तक कि मैं सीए करूं, पर अब मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा उन सब्जेक्ट्स में। मेरा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में ज़्यादा बढ़ गया, तो मेरी पूरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट करा। वो बहुत ही फ्री माइंड के हैं, उन्हें कि मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है मैं उसी में आगे जाऊँ। आज पूरे परिवार प्राउड फील कर रहा है अनन्या, पेरेंट्स क्या कहते हैं और किस तरह से महसूस करते हैं, और भाई पर कितना प्रेशर आ गया है, उसको भी इसी तरह से आपके जिस तरह से आपने टॉप किया, क्या उस पर भी उतना ही दबाव है अब? हाँ, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। भाई के प्रेशर में तो मैंने टॉप करा था। मेरा भाई मुझसे बड़ा है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी गया तो ही मुझे इसके बारे में अवेयरनेस हुई, तो ही मुझे इसके बारे में पता चला, और तो ही मैंने मन में बात बनाई कि मुझे भी वहीं जाना है जी। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, उसको तो मैं क्रॉस कभी कर भी नहीं पाऊंगी शायद। जी जी जी। अगर आपकी मदर भी मौजूद हैं तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे अनन्या। जी बिल्कुल। मैम, आज आप कैसा फील कर रही हैं, क्योंकि अनन्या ने टॉप किया है, और किस तरह से आप फील कर रही हैं? आज प्राउड पेरेंट्स की तरह फील कर रही हैं? बिल्कुल, बहुत प्राउड फील हो रहा है। खुशी इतनी है कि दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। जी, आप शुरू से चाहती थी, क्योंकि आपके बेटे ने भी टॉप किया है और अनन्या ने भी, कहीं ना कहीं आज आप ये समझ रही हैं कि आपके दोनों ही जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लायक हैं और परीक्षा में अव्वल आ रहे हैं। हाँ जी, ये सब कैसे होता है कि बच्चे, मेहनत तो सभी बच्चे ही करते हैं। अब इन बच्चों पे कुछ एक गॉड की, एक कह लें ब्लेसिंग्स हैं, गॉड की कृपा है कि बच्चे अच्छा गा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो खुशी तो होती है जब दोनों बच्चे अच्छा जाते हैं, अच्छा करते हैं। जी जी। आप किस तरह से अनन्या को ट्रेन करती हैं मैम, क्योंकि अनन्या जितने घंटे पढ़ रही है, हर सब्जेक्ट को उतने ही मोटिव के साथ आगे पढ़ती हुई नजर आ रही है, आपका क्या रोल रहता था? आप किस तरह से चाहती थी कि अनन्या की ट्रेनिंग हो, वो इतने घंटे पढ़े, और उसके खाने पीने का ध्यान आप कैसे रखती हैं? खाने पीने का ध्यान ये होता था, मुझे होता था हेल्दी डाइट खाए, जंक फूड वगैरह नहीं खाए, और पढ़ाई का तो रूटीन ये खुद ही सेट करती थी। वो मैंने नहीं कभी सेट किया कि तू ये पढ़ ना पढ़, वो इसको अपने आप पता है कि इसको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करती थी, घर में एक एटमॉस्फेयर बना के रखती थी कि इसको ये ना हो कि घर में बहुत हो हल्ला हो रहा है और बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, वो चीज़ नहीं होती थी। और कभी मैंने इसको बहुत स्ट्रेस भी नहीं दिया कि हाँ तू अभी जाके पढ़ ले, छोड़ दे सब कुछ। अगर नहीं पढ़ाई हो रही है, थोड़ी देर बच्चे ने कुछ रिक्रिएशन के लिए कुछ और एक्टिविटी भी कर ली तो वो कर सकती है। वो ऐसा कभी मैंने उसको प्रेशराइज किया नहीं, कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इसी तरह से बस मुझे होता था जो भी ये कर रही है उसमें मेरे को सपोर्ट करना है इसको। बिल्कुल, और ज़रूरी भी है मैम, क्योंकि अक्सर हम इस तरह से देखते हैं जब बच्चे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा जब ऐसे एग्ज़ाम्स देते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि प्रेशराइज में आ जाते हैं, परेशानियाँ आती हैं और अदर एक्टिविटीज़ में हिस्सेदारी नहीं रखते। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ही फ्रंट पर आना पड़ता है और उनको सपोर्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ जी, हाँ जी।
और तो ये सर बस इसी तरह से जब भी वैसे जी हाँ जी सर का क्या रोल रहता था मैम, क्योंकि सर एक सीए हैं और वो हमेशा से ही बच्चों को गाइड करते हुए नजर आते होंगे, उनका क्या रोल रहता था, वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, सर का रोल यही रहता था कि सर कभी भी मतलब कि वो भी यही कहते थे कि बहुत किसी चीज़ का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं है कि तुम्हें सीए ही बनना है। अगर तुम सीए हो तो जो तुम्हारा मन करता है, तुम जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो तुम्हें फील्ड अपीलिंग लग रहा है, तुम उस फील्ड में जा सकते हो, फ्री हो उसके लिए। और कभी भी जैसे अगर इसको किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी तरह की भी सपोर्ट की ज़रूरत है, ही वॉज ऑलवेज अवेलेबल। आप हमेशा से ही चाहती थी कि अनन्या भी आगे टॉप करे और इस तरह के एग्जाम्स दे और आगे जो उसका बनना चाहती है, जो उसके ड्रीम्स हैं वो उस तक पहुंचे, वो जरूर पूरा करे, या फिर आपके भी अलग ड्रीम्स थे अनन्या को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि जो इसके ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो, उसमें ये पूरा करे, जो भी करना चाहती है उसमें अच्छा करे। टॉप करना कभी प्रायोरिटी नहीं थी मेरी, ऐसा कुछ नहीं था कि टॉप ही करे। हाँ, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट मेहनत करे और उसके बाद जो रिवॉर्ड मिलता है उसे एक्सेप्ट करे बस। जी, आज आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी आपको सुन रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आपको सुन रहे होंगे, आप क्या उनको कहना चाहती हैं कि वो बच्चों की ट्रेनिंग किस तरह से दें, और एज अ पेरेंट्स को भी किस तरह से बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कि सभी बच्चे मतलब कि सभी बच्चों में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, सभी बच्चों में कुछ ना कुछ गुण होता है। तो अपने बच्चे को ये किसी और से कंपेयर मत करिए। ये नहीं कि उस बच्चे ने ऐसा किया है तो तुम भी ऐसा ही करो। उस बच्चा वो अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपने गुण के हिसाब से बच्चा जो करना चाहता है उसमें उसको सपोर्ट कर दो। उसको स्ट्रेस दो नहीं, उसके स्ट्रेस रिलीवर बनो, उसकी बात सुनो, उसको अंडरस्टैंड करो और उसको फुल सपोर्ट दो। बच्चे को थोड़ा सा उसके अंदर मॉरल वैल्यूज शुरू से डालो, शुरू से उसको एक अच्छे संस्कार दे दो तो वो अपने आप अच्छा ही जाता है बच्चा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी। अनन्या हमारे साथ जुड़ी जिसने CUET UG में टॉप किया है, और लुधियाना की टॉपर अनन्या जैन से हम बात कर रहे थे जिन्होंने इस एग्जाम में टॉप किया है। उनके पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि एज अ पेरेंट होने के नाते भी हमें बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, मेंटली उन्हें स्ट्रांग बनाना चाहिए, दूसरी एक्टिविटीज़ भी उनको करने देनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि बच्चे टॉप ही करें, लेकिन हाँ आगे बढ़ते ज़रूर रहना चाहिए। और अनन्या से जब हमने बात करी तो अनन्या का भी यही कहना था कि मैं काफ़ी घंटे पढ़ती थी, इंग्लिश पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता था, मैं दूसरी एक्टिविटीज़ भी करती थी। कथक डांसर है अनन्या, ये कहती हुई नज़र आई, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने भाई से ही प्रेरणा ली। उसके बाद उन्होंने इस एग्ज़ाम को पूरे लगन से किया, स्टडीज़ की, कोचिंग के साथ साथ वो सेल्फ स्टडीज़ पर भी बिलीव करती थी, और उसके बाद रिजल्ट ये निकला कि आज अनन्या ने टॉप किया है, पूरे देश का नाम रोशन किया है। सो लुधियाना की टॉपर अनन्या, आज हर कोई अनन्या की बात कर रहा है, परिवार वाले अनन्या को शुभकामनाएं भी देते हुए नजर आ रहे हैं, और आज पेरेंट्स होने के नाते भी परिवार वाले कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें अनन्या पर नाज है।